हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चलते हैं बाहर। पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद में हम बाहर चलते हैं और देखते हैं आज कुछ स्पेशल होता है या नहीं। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ मेरे प्ले की प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था आज कुछ स्पेशल होने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं जा रहा हूँ प्ले की प्रैक्टिस के लिए, आगे देखते हैं। और उसके बाद में एक और चीज़ है कुछ खास नहीं वाली, तो उसका भी देखते हैं। कुछ बताना चाहता हूँ आपको, चीज़ आई है मेरे पास। तो गाइस, मैंने मेरी साइकिल वैसे तो रात को ही रिपेयर करवा ली थी भैया वगैरह से। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, दुकान पर ही दिख रही पीछे साइकिल। यहाँ पर मैं मेरे ब्रेक टाइट करवाऊँगा, साइकिल के थोड़े लूज़ थे। और मैं सुबह भी आया था इनके पास में, ताकि कुछ कमी रह गई हो टाइट वगैरह करने में तो आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने कर दी थी, बट मुझे ब्रेक थोड़े से लूज़ लगे तो मैं वापस आया हूँ। आप आते हैं अपन। गाइस, हमारी साइकिल अब रेडी हो चुकी है चलने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं प्ले की प्रैक्टिस के लिए। अब हम रुके हैं जूस पीने के लिए, तो हमारे धन्नों को हमने खड़ी कर दिया है इधर, और हम जूस पियेंगे इधर, फिर जाएंगे। यही यारी रोड, यहाँ पर इस साइड है नवाजुद्दीन का घर। आप बोल के बताओ एक बार। अरे आजा क्या सबके सामने बताओ। आदर्श नगर ज्यादा दूर है क्या? 2.5-3 किलोमीटर। कोई अपने मोबाइल पे कर दीजिए। तो बीच में आना जरूरी है क्या? तो वीडियो बनेगा इन दोनों चीज़ों की व्लॉग बनाऊंगा पूरा। वो चलाओ मैंने बोला था कि करना। हां तो खंडर डिसाइड हो गया मेरे में। टाइमर लगाई कि नहीं काम करना, तुम साले सुन काम करेंगे मैंने लेकिन अर्जुन तो धनुष लेकर नहीं बैठेगा वो। नहीं तो अभी धनुष नहीं वो और वाले अपन लोग पता है मेरा इनको किसी का प्रॉक्सी बनाते हैं, इनका मेरा कोऑर्डिनेशन चल जाता है बीच में। ये एक्चुअली आज ना अटके तो एक सेकंड वो सीन में तो होगा ही होगा, प्रभु की मिट्टी में बोल रहा है उसने बिमल को बस बैठ जाएगा नहीं वो मैं अज्यूम कर लो वो छोड़ देगा अपने डायलॉग में, तो हमको बिमल को रखना पड़ेगा क्या? तो पांडव में कोई ना कोई और क्या दो क्या कृष्ण थोड़ी रखेंगे बे। चालू किया इसको, जाओ लेटो जाओ, रुको टाइमर रख लेना। अरे स्टार्ट करो। हां चलो रेडी हो जा। बच्चों जो है फाइटिंग वाले सीन में फिर मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद जस्ट आएगा प्रथम अंक। हां चलेगा प्रथम अंक कर देगा, तो उसमें आपको किसी और का कर्ण रह जाएगा, कर्ण दे जाएगा। बिमल का है तो हार देगा कृष्ण, वो बनेगा खाई देगी। और ये बिमल तो है ही, वो पांडव में है ना, कौरव की तरफ से कर्ण रहेगा। अभी ऐसे रंध्रो ले रहे हैं अपन जैसे स्टेज पे कर रहे हैं, उसको मारा बन जाएगी पीछे के ऊपर, पीछे बच्चों के ऊपर 5 से 10 सेकंड का गैप है, तुरंत आओ म्यूजिक अपना 10 सेकंड 20 सेकंड बाद भी चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो 5 मिनट का बोलो। बना दे क्या? एक लाठी दूंगा ना क्या है निकलना ए बंद कर रे, देख फिर गलत जगह पड़ गया। स्वागत है। ये देगा क्या? चुप हो जा, मैं अभी दे रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शिवम एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करते हैं नाटक अंधा युग, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। और मेरा आप सब लोगों से ये करवत निवेदन है कि आप लोग अपने फोन को स्विच ऑफ मोड में डाल दीजिए या एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, कि
भाइयों। कैरेक्टर क्या है? लक्ष्य तिवारी ने, नीरज ने और सारे वाला शुरू। हाँ करिए, चलो 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 चलो, आपने से पैसा दिया रहेगा। हाँ नहीं नहीं, मत चला मुझे, मत चला, मत चला मुझे, मत चला, हाथ हाथ छोड़ो मुझे, मत चला, मत चला मुझे, मत चला, बचाओ बचाओ मुझे, मुझे बचाओ बचाओ, विदुर विदुर बचाओ, विदुर बचाओ बचाओ, विदुर मत चला मुझे, मत चला, मत चला मुझे, मत चला, विदुर बचाओ बचाओ बचाओ, विदुर विदुर विदुर, आशंका आशंका, विदुर आशंका, आश्चर्य, जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र आज स्वप्न कैसे देख सकता है विदुर? कैसा स्वप्न महाराज? लाखों करोड़ों पैदल सैनिक जिनका सर मशालों का है, उन्होंने अपने सर पर आग लगा रखी है और वो घबरा नहीं रहे विदुर, वो घोर नाच कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं विदुर। इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विदुर? मुझे आज्ञा दे महाराज। रुको विदुर, मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। महाराज मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपके लिए अनुचित हो। मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ जानना है विदुर, मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ, ये मेरा आदेश है। सुनिए, युद्ध का निमंत्रण आपने पांडवों को नहीं स्वयं काल को दिया है। ये युद्ध क्रीड़ा कुंजलिका में सारे कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अगर आप अपने पुत्रों को जीवित देखना चाहते हैं तो शकुनी के पासे को तोड़कर फेंक दीजिए, नहीं तो जो अग्नि आपने स्वप्न में देखी है वो आपको और सारे कुल को जलाकर राख कर देगी। नहीं नहीं विदुर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। नहीं, पर वो आँख विदुर, वो तीसरी आँख जो अग्नि की लपटों में लिपटी, वो तीसरी आँख किसकी है विदुर, जो निर्मूल कर रही है पूरे पांडव वंश को? वो तीसरी आँख किसकी है विदुर, बताओ मुझे। महिदेव महिदेव, आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे सामने शीश नवाता था, तुम्हारी पूजा करता था, पर आज के बाद ये तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। बहुत प्रार्थना कर ली मैंने तुम्हारे, क्या मिला मुझे? इंद्रप्रस्थ के अपमान के बाद अब ये दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा, अपनी पूजाओं के बल पर लिखेगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से ज्यादा मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है। क्रोध, अपमान, भांजे भांजे, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो मेरे भांजे, ऐसे तो क्रोध की अग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मामा, अगर तुम्हारे सीने को भी छीला होता द्रौपदी की हंसी ने, छीला है भांजे, छीला है। मेरे सीने को भी उसकी खिलखिलाहट में छीला है। यदि देखना चाहते हो उसकी आंखों में रक्त के आंसू, तो लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो मेरे भांजे। और वो कृष्ण मामा शब खुलेंगे तो दुर्गंध तो मचेगी भांजे, मिट्टी डालो उस पर, वो छलिया वाला भी नहीं है वहाँ पर। ये दृष्टि को द्वैत में आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो मूर्ख भी तो जरूर कोशिश कर सकता है। मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो भांजे, बाघ सा नोचो। युद्धारंभ आरंभ करने की अनुमति दो। आज्ञा स्वीकार है सुप्रीम, इस द्वैत खेल का आरंभ किया जाए। भैया, आपको तो इस खेल में महारत हासिल है और आपके सामने मेरी साथी क्या है, इसलिए मैं तो नहीं, मेरे मामा शकुनी खेलेंगे मेरी ओर से। करेंगे भांजे, करेंगे, खेल तो शुरू करेंगे, किंतु पहले ये बताओ कि दांव पर क्या लगाओगे मेरे बच्चे? तो मामा, मेरी ओर से भी 100 घोड़े दांव पर लगाए जाए। जो मैं चाहूँ वही हो। आजा आजा दो, जिसके लिए घोड़े हैं 100। कासे तेरी मान, बेच दिया ईमान, नहीं लाया तो दिए 100 घोड़े खो। मामा, भांजे, अब मैं अपना मुकुट दांव पर लगाता हूँ। मैं भी अपना मुकुट दांव पर लगाता हूँ। तो ये लो 6। मामा, हाँ भांजे, अब मैं अपना सारा स्वर्ण भंडार दांव पर लगाता हूँ। मैं भी अपना संपूर्ण भंडार दांव पर लगाता हूँ। तो ये लो 4। संजय, बचे कुछ 10-20 लोग जो कौरव नगरी में है, अब बड़े मित्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय की। बस महाराज, चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी भी मान है,
जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो तो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी तुमने ये नहीं कहा था। किसने कहा था? गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में सारे कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डाले। समझ नहीं सकते हो विदुर, तुम समझ नहीं सकते। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में इस बाहरी यथार्थ और सामाजिक मर्यादा को, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वह संसार स्वतः ही अपने अंधेपन से उपजा था विदुर। मैंने अपने ही वैदिक संवेदन से जो जाना था समझा था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान इस घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु सी मेरे मन में सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सारी वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी रीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैदिक था। इसमें नैतिकता का कोई बाहरी मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी महाश्रद्धा से उपजे थे, वही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वो अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था। चित्रकूटा और शक्ति पिछले 17 दिनों से एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुन रहे हैं। पर वह संवाद मेरे लिए सब निरर्थक है विदुर। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते थे केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आज छाती से क्या तुम बोल रहे हो, कैसे क्रूर भीम अपने अंजलि में डाल लिए और तरकिए। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैदिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता था। आज मुझे भान हुआ। सहसा ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी वैदिक अनुमानित सीमित जग को अपनी लहरों की विषय जीवाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया विदुर, सब कुछ बह गया। मेरी अपनी वैदिक मूल, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्था है। महाराज, ये जो हीरा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, वो दृढ़ता ही देगा। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। महाराज, तो ज्ञान है अधूरा। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम मुझी को प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको अपनी मनोबुद्धि। उसने कहा है, जिसने पितामह के बाणों से आघात होकर खो दी थी अपनी सारी मनोबुद्धि। उसने कहा है, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार-बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। तो किसी को मत, अंधा था मैं ही। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से झरझर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से शांत रहो गांधारी, शांत रहो। कटु निराशा की ओर धड़कना है। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। ये कटु निराशा भी अपने चरणों में स्वीकार करे। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे, वो भी माता ही कहता है मुझे। सबके लिए जलते हुए लोगों की तरह होता, दस्ता है मेरी बत्तियों में। एक एक मेरे सारे पुत्र मारे गए। अपने हाथों से भी मैंने अपनी बत्तियों की कटाई की अपने ही हाथों से पहुंची जिंदगी है। जय हो गांधारी, जय हो दुर्योधन। मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। देखो देखो मित्र, देखो संजय आए। नहीं महाराज, एक विद्याचक है, उन्हें तलाश श्वेत केशी अजानता हूँ। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मापा था नक्षत्रों को मैंने, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे मैंने। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है कि तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि इसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूँ वही, किंतु आज मेरा सारा विज्ञान मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर,
कहा मुझसे लो सत्य मत करो। प्रभु थे वे, उनकी गति में ही समाये थे सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की गति में। पता नहीं प्रभु थे भी या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन सारे नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय हर क्षण इसको बनाता मिटाता है। मैं तो झूठा भविष्य हूँ मात्र, मेरे शब्दों का वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे न जाने कितने झूठे भविष्य भक्त सपने गलित तत्व दिख रहे हैं कौरव नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता से पाल रही है सब। जय हो गांधारी, जय हो दुर्योधन, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल। डूब गया दिन, पर संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सारे योद्धा अपने अपने शिविर में। जीता कौन हारा कौन? महाराज संजय मत करे। संजय जो समाचार लाए थे झूठ बोला। माता अब आप भी जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अब अलग खुले ही संजय के रथ की प्रतीक्षा में। उसके बाद भटक गया वाला सॉरी भटक गया हूँ न जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं? कभी नहीं शब्दों की आज। मैंने उन्हें बताया था युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति बदल दी हो सत्य की। कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे मेरे नूतन अनुभूतियों के? संजय किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की दुनिया। डर मत, मैं हूँ प्रेतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? क्या पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें? जीवित हो? जब कोसों दूर तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने बुलुटित कौरव कमंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव भी। सत्य ने मेरे विवत को उठाया, किंतु कहाँ आज से संजय हमारे नहीं तटस्थ है। न जाने कैसा शाप मुझे व्यास से दिया अनजाने में। संकट युद्ध प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य के लिए अंधों से। किंतु कैसे कहूँगा हाय? सत्य के उठे हुए हस्ते के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे कोई तेज बाढ़ किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरमराज के उस गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं उन्हें संपूर्ण सत्य विकृत अनुभूतियों से? धैर्य धरा संजय, क्योंकि तुम्ही को जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त से पटे वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था। वो निहत्था अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और अपना माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं? कैसे कहूंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, और वो होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये तो आवाज है बूढ़े की पचारिया की। अश्वत्थामा! की पचारिया? ये तो कृतवर्मा पचारिया। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हो? क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, जीवित है केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने ये देखा और उसी वक्त मरोड़ दिया उसने अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया वो। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रशंसा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब देखा मैंने दुर्योधन को निशस्त्र तीन आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। उछले हुए साफ सा भयावह किंतु शक्तिहीन है मेरा ये धनुष। किसके बल पर मैं लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ कि कैसे संकट युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र डाल दिया जय गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उसको दिया था लाश युधिष्ठिर के मारी की। पाकर दिया था उन्हें पापी ने शतव्यास्त्रों से खंडित खंडित कर डाला। मैं भूल नहीं पाता हूँ कि मेरे पिता थे यहाँ पर आ जाए। आधे सत्य से युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के आधे सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले नरिया कुंजर, एक मानव को उसने पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूँ
एक पशु मात्र, एक अंधा बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी भटक गया हूँ इस एक अंधी गुफा में। गुफा है ये पराजय की। सुनो द्रोण, सुनो सुनो दुर्योधन, सुनो। ये तुम्हारा अश्वत्थामा, ये तुम्हारा कायर अश्वत्थामा, ये तुम्हारा नीच अश्वत्थामा जीवित है अभी तक। जैसे जैसे शेष रहता है किसी मुर्दे के मुख में गंदा कप, बाकी थूक सा जीवित है अभी तक। अथवा घात कर लो। इस नपुंसक अस्तित्व से यदि छुटकारा पाकर मुझे नर्क की अग्नि में भी उबलना पड़े तो इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, नहीं, जीवित रहूंगा मैं। एक अंधे बर्बाद पशु सा जीवित रहूंगा मैं। वाणी हो सत्य धनराज की। इस पसली के नीचे से तो पंजे उठाए मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीख खाए। पाए जिसे बस केवल वध बने अंतिम अर्थ मेरे अस्तित्व का। आता है कोई शायद, कोई पांडव है अकेला। निहत्था छिप जाओ इस झाड़ी के पीछे। भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है इससे कहता मरूंगा। फिर भी रहूंगा शेष। सत्य अधिक कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा सत्य। केवल सत्य बने अंतिम अस्तित्व मेरे, फिर भी कहूंगा सत्य। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाके बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट के गदन को जब से निकला था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। संजय है वो, कोई पांडव लड़का नहीं। वध लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो तुम अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है वो। तटस्थ मातन, मैं योद्धा नहीं हूँ, मैं बर्बर पशु हूँ। युधिष्ठिर ने योद्धा को नहीं एक ब्राह्मण को ललकारा है। अहम ब्रह्मास्मि। सुन लो ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की। पक्ष में मेरे नहीं है जो, वो मेरा शत्रु है। पागल है तुम। संजय उठो, जाओ अपने मत पर। मत छोड़ो मुझे, विनती करता हूँ मत छोड़ो मुझे। जाकर सत्य कहने में जो मर्मांतक पीड़ा है उससे तो ये वध ज्यादा सुखमय है। मेरा वध करके मुझे मुक्त कर दो अश्वत्थामा। क्या करूं मातुल, तुम बताओ मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं है नीति, वो है मेरे लिए मनोग्रंथि। मातुल किसको पा जाऊं, मरोड़ दूं मैं। क्या करूं बताओ, क्या करूं? मत को निराश होगी, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित है दुर्योधन अभी भी, चल के सब खोजे उन्हें। संजय क्या तुम्हें याद करे कहां है? ये है सरोवर, माय से बांध कर जल निश्चल अंदर बैठे। याद नहीं है पांडवगण को? चलो चलो राजा दुर्योधन से आदेश लो। संजय चलो हमें पहुंचा दो सरोवर तक। कौन है जल्दी निकल चलो, निकल चलो संजय चलो। मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। अच्छा थका हूँ, कुछ दिखाई नहीं देती, किंतु निश्चय देखो जो माता गांधारी ने मुझको मुद्राएं दी वो सुरक्षित तो है। मैंने कहा था ये है अनिवार्य, वो है अनिवार्य, ये सत्यम होगा वो स्वयं होगा। किंतु आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसीलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र, विरत जो युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं। आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। किसने छोड़ दिया ये धनुष यहाँ? या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? कौन आता है जहां से थामा तू? मत कहो रे, जैसे तुम्हारी भविष्य विधा सारी व्यर्थ सिद्ध हुई इसी प्रकार मेरा ये धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने क्या कहा था दुर्योधन से कि जय होगी उसकी? जय होगी दुर्योधन की, अब भी कहता हूँ। वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर उसको कहूँगा नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा कि वर्तमान से स्वतंत्र भविष्य कोई नहीं होता। समय अब भी है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है? युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य ने मेरे सारे भविष्य की हत्या कर डाली। किंतु नहीं, मैं जीवित रहूंगा। एक अंधे बर्बर पशु सा जीवित रहूंगा मैं। पहले ही नहीं है निर्धारित मेरे पक्ष में भविष्य है तो वो तटस्थ है। शत्रु है तो वो तटस्थ है। रुको, ओ झूठे भविष्य, रुको रुको रुको, वंचक वृद्ध रुको।
ये क्या किया? ये क्या किया तूने अश्वत्थामा? मैंने क्या किया माता? मैंने कुछ किया मतलब मैंने? ये बचा रे, भय लगता है मुझे इस अश्वत्थामा से। विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने केवल एक भयानक स्वप्न देखा और कुछ नहीं। क्या करूं माता, तुम बताओ मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं है नीति, वो है मेरे लिए मनोग्रंथि। माता देखो इस वध के बाद विश्व का सफल भाव किसी कैसी को है ना शक्ति। आओ माता, बस तुमसे विनती है, तुम सो जाओ, तुम करवट बदल के सो जाओ। कहाँ है दुर्योधन ने? जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। सो जाओ। सो गया? हाँ, इसीलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे, अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्तों का करेंगे। मत बोलो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है। द्रोण थे बूढ़े निहत्ते, पर क्या छोड़ दिया था धृष्टद्युम्न ने उनको? या हमने छोड़ दिया था अभिमन्यु को? यद्यपि वो बिल्कुल अकेला था, निहत्ता था। मैंने नहीं माना इसे, नहीं माना इसे। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, कैसे ये बूढ़ा मारा गया। तुमसे विनती है, सो जाओ बस। तुम भी सो जाओ कृतवर्मा, मैं पहरा देता रहूंगा आज रात। ओए गूंगे भिखारी रेडी रहो। छू-छूकर अनभंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहां के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसे मेरे सिंहासन का हत्ता है। महाराज ये सब सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं है, सिर्फ संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसे ही अपने हाथों से छू-छूकर अनुभव करने का अवसर पाया। क्या है विदुर? जल्दी चलो। ओए विदुर, क्या महाराज? क्या कह रहा है वो? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। अब गूंगों के सिवाय और कौन बोलेगा मेरी जय? इसको तो जोड़ खिला दिया जल इसको। कह दो विश्राम करे इधर ही कहीं। बसा तो इसे लाकर माता गांधारी से। माता गांधारी आज दान गृह में नहीं है। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है महाराज, न शोक है न क्रोध है। चढ़वा पत्थर सी बैठी है सीढ़ियों पर। महाराज आपने आवाज सुनी? प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वो। महाराज आप जाए और माता गांधारी को आश्वासन दे। जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। महाराज आप जाए, सबको खा जाएगा, भागो बचो। प्रहरी आएगा। प्रहरी क्या हुआ? दहशतदार है, सबको खा लूटेगा बोलता है। ये सब मिथ्या है। मैं कुछ जाकर देखूंगा। तुम अच्छा करो, आप करिए। अभी क्या है? डरने में इतनी यात्रा नहीं जितनी वो होने में है, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूँ आज। यह है महल मेरे माता और मेरे पिता के, किंतु कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर मुझे भाले से। लगता है ये है जो कच्छ में लड़े थे पांडवों के। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं तेरे। द्रोण भेष में सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, परंतु सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय ही युद्ध है पुत्र धृतराष्ट्र के। लगता है घायल सिरे के साथ लौटे लौटे हैं। मैं भी सह लेता यदि सारी उछल करता दुर्योधन की, तो आज मुझे भी ये घृणा तो न मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाहें फैलाए, भले ही पराजित मेरा माथा होता। ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युद्ध। बस अच्छा किया जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से जर्जर माता तुम्हें पाकर शायद अपना दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे या नहीं, ऐसा मत कहो पुत्र। इन कौरवों की कलुषित कथा में एक तुम ही तो हो जिसका माथा गर्भोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिया पट नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी शिशु पक्षी दैत्यकार कृतवत। इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी लोगों से ये तो सदा मिलता ही है उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी बना रही है। माता माता ये युत्सु है, आपके चरण छुए इनको आशीष दीजिए। शंखध्वनि करते हुए बच्चे हुए पांडव लौट रहे हैं अपने शिविरों को। खड़ो, उठाओ धनुष। वो आ रहा है कौन? नहीं वो अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने जाता युद्ध दुर्योधन का। मातुल छुपो, मारे गए राजा दुर्योधन धर्म से। छिप जाओ। पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इस ओर आते हैं। कृष्ण भी है उनके साथ। बलराम का लगा रहे हो आवाज? चलो कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो ध्यान देकर सुनो। है ना उसमें? नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्म वार अनुचित था। यानी क्या समझा रहे हैं कृष्ण? पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया।
जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। ये लो उस पर मुड़ गए दोनों। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। नहीं, वत्स, किस चिंता में नहीं हो तुम? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। मातुल मैंने सोच लिया, मैंने बिल्कुल सोच लिया मातुल, उन को मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन पांडवों को मारूंगा जैसे तुमने मारा था उस वृद्धयाचक को, बिल्कुल वैसे ही। जब तक वो नहीं कर दूंगा मैं पूरे पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, अकेले भी नहीं है, निहत्थे भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युग तू जल्दी कहीं और जाकर आता है। बालक तुम दोस्तों तो उसके लिए भी एक थोड़ा व्यंग मत बोलो। खास शस्त्र पहले तुम्हारा करूंगा मत। तुम जब पांडवों के विकासी बने हो अश्वत्थामा, क्या कोई हम खास शस्त्र पहले तुम्हारा करूंगा मत। तुम जब पांडवों के हिताशी बने हो अश्वत्थामा, देखो शस्त्र पागल हुए हो क्या? यार तुम रोज वही लग जाते हो यार, नहीं समझते हैं तो ठीक है ना। अच्छा लगा मुझे पूरा अकेले छोड़ देते हैं ना, ये भी अच्छा मतलब। खास शस्त्र पहले तुम्हारा करूंगा मत। तुम जब पांडवों के विकासी बने हो अश्वत्थामा, शस्त्र रखो। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुमने शेष नहीं। सुनते हो पिता, सुनो, तुमको मारा दृश्य तुमने अधर्म से, भीम ने मारा दुर्योधन को अधर्म से, और दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि इस निपट रात अश्वत्थामा पर लादी जाती है। इधर बैठो बस। कुछ बैठने लगा, इधर बैठो बस। हम सब हैं तुम्हारे साथ इस प्रति दिशा में, किंतु यदि अरे कम करना है क्या? हम सभी हैं तुम्हारे साथ इस प्रति दिशा में, किंतु यदि छिप कर आक्रमण करने के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए तो बताओ। दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा भी है मातुल? उनकी मर्यादा में भी देखा द्वंद्व युद्ध में कैसे अधर्म युक्त से दुर्योधन को नीचे गिराया। टूटी चंगा, टूटी कौनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के मुख पर रखकर भाव पूरा बोझ डाल दिया भीम ने। कैसे पशुव्रत घोर नाद किया, कैसे दुर्योधन की कनपट्टी से दो नसें सांप फूली और फट गई, कैसे होठ खिंच गए। आंखें खोलकर राजा दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। क्या बताऊं मातुल? बस करो अश्वत्थामा। हाँ, शायद तुम्हारा ही पद एकमात्र संभव पद है। मातुल से तुमको शपथ है मेरी, मत देर करो। अभी भी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख तुम मुझे सेनापति घोषित कर दो। चलो मातुल चलो। विक्रमा तुम भी चलो। नहीं, तुम जाओ, मुझे रहने दो। चलो मातुल। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विभिन्न साडंबर है। हड्डी टूटी हुई जिसकी, वो हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में शेष बचे हैं केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। ये है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांस तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचार्य। देख नहीं सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीधड़ और भेड़िए। जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देख रहे थे अपलक राजा दुर्योधन को। फिर कैसे हुआ सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक? बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा के। कैसे उठाऊं हाथ आशीष को, बाहें झूल गई है कंधों के पास से। बोले जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा अश्वत्थामा जब तक ना दोगे प्रतिशोध का संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग एवं पशु चबा ही क्यों ना जाए। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना मुझको छोड़ जाए तब भी अकेला मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। कम से कम अब तो हमें विश्राम करने दो। जल्दी बोला यार, ऐसे धोखे मत बोला यार, मार दूंगा। अबे डायलॉग। कम से कम अब तो हमें विश्राम करने दो। कम से कम अब तो हमें विश्राम करने दो। सो जाओ अजरात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा तुम्हें बतलाएगा कि तुम्हें करना। सो जाओ। कितना सुनसान है ना ये वन, ज्यादा हूँ अकेला मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, ना जाने कितने पेड़ों की छाया है यहाँ। मातुल मुझे दिख गया, देखो मुझे दिख गया मातुल, क्या दिख गया? सत्य दिख गया मातुल।
पागल, ये सेनापति का आदेश है। तुमने कहा था नरो या कुंजरवा, केवल कुंजर की भांति मैं पदार्थों से चूर कर दूंगा दृष्ट तुमको। पागल कुंजर से कुछ नहीं, कमल की भांति छोड़ूंगा ये उत्तरा को भी, जिसमें गर्भ थे अभिमन्यु पुत्र। नहीं नहीं नहीं, का भविष्य। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। होकर रहेगा, साथ नहीं दोगे तो अकेला जाऊंगा मैं। मैं एक प्रेत आत्मा करवाने जा रहा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे आ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि ये युग का एक अंधा समुद्र है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, दर्रों से, गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान उसे चारों ओर से मत रहे हैं। उसके बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के कहवर में पड़े सैकड़ों केचुए, एक दूसरे से लिपटे अंधे सांप, एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो। उसी तरह धाराएं, उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है ये अंधा समुद्र जिसको हम आज का भाव प्रवाह कह सकते हैं। सफेद पट्टियां राजधानी की आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से कथा के प्रवाह को, कथा की शक्ति को रोक दिया। सभी पात्र अपने अपने स्थान पर स्थिर हो गए, क्योंकि मैं अब हर एक को चीर फाड़ कर उनकी आंतरिक असंगति को समझना चाहता हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने जितना वीडियो डाला है अभी ब्लॉग में वो हमारा प्ले का आधा ही था। प्रैक्टिस करते जो रिहर्सल करते इतना ही था सिर्फ। तो आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो मैं यूट्यूब पर डालूँगा इस वीडियो के बाद में, तो उसमें आप पूरा प्ले देख सकते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।